रो रो के जी हल्का किए हुए। अरे इतनी सारी फोटो तो है तेरे सामने, इसमें से कोई भी पसंद कर ले। और वैसे भी ना सनसेट होने वाला है। कह दो हसीनाओं से कोई और घर ढूंढे। सुंदर का घर तो बस से पहले ही उजड़ गया। अब मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्या बकवास कर रहा है ये? इन तस्वीरों में जो भी तुझे पसंद होगी ना, उसी से तेरी शादी होगी। तू टेंशन मत ले बेटा। इसमें से कोई ऐसा गाना नहीं गा सकती जैसा वो गा सकती है। इनमें से कोई वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती जो वो बना सकती है। छोटी सी उम्र में लग गया रो कहते लोग, मैं मर जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है तू? और क्या हो गया है तुझे? सर, श्रीदेवी के घर पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। ओ, तो ये हमारे मोहल्ले की श्रीदेवी से प्यार करता है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, गधे कहीं के? क्योंकि उसे मेरे प्यार की कदर नहीं थी पापा। तू चल मेरे साथ, मैं खुद चल के उससे बात करूंगी। और वैसे भी ना कोई लड़की ना मेरे सुंदर को मना नहीं कर सकती। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सुना नहीं तुमने उसके घर पे ताला लगा हुआ है? ढूंढना तो पड़ेगा पप्पा। वो आशिक ही क्या जो चाटों से डर जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जब लाइफ में आ जाए रोड़े, खाओ हमारे टेस्टी पकौड़े। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, लाइफ टेस्टी। प्रभु, ये आंग्ल भाषा के शब्द है। लाइफ मतलब जीवन और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, ये हम आपको बताते हैं इस बार। कवि कह रहे हैं कि जब जीवन की भाग दौड़ से आप थक कर चूर हो जाएं, तो आराम से विश्राम कीजिए और खाएं देवी के हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चलो शुरू करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। प्रभु, आपका नाम लेकर काम शुरू कर रहे हैं। उचित है, उचित। आपको लगता है ये पकोड़े बिक जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है उर्वशी, जो एक बार खाएगा खाते रह जाएगा। जब जीवन में आ जाए रोड़े, खाए स्वादिष्ट पकौड़े। आइए आइए, जब जीवन में आ जाए रोड़े, बार बार आइए स्वादिष्ट बार पकौड़े। बार खाइए स्वादिष्ट पकौड़े। जब जीवन में आए रोड़े तो चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए, खोलिए मुंह। चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए। चित्रगुप्त जी, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु क्या करे, इतने स्वादिष्ट पकौड़े हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चित्रगुप्त जी, तो कार्य शुरू करें। जी प्रभु। पकौड़े पकौड़े पकौड़े, जीवन में आए रोड़े, खाओ हमारे पकौड़े।
प्रभु, समय होता जा रहा है, अब तो शाम होने को है और इन मनुष्य के मान्यता अनुसार अगर आज सुंदर पुत्र की शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल तक नहीं होगी प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही किसी योजना के बारे में सोचना होगा। किंतु उर्वशी देवी का क्या करे प्रभु? अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना समय हो गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। अब तो मुझे भी लगता है कि वापस घर लौटना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ का बनाया खाना और आपका गाना हमेशा याद रहेगा। आ गई, योजना मिल गई हमें। हाँ चित्रगुप्त जी, देवी जी, हमें लगता है कि आपके इन स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए आपके मधुर गीत की भी आवश्यकता होगी। अगर उर्वशी जी गाएंगी तो मैं भी इनका साथ दूंगा। जब लाइफ आ जाए रोड़े तो खाओ हमारे टेस्टी पकोड़े। हर गम भुला दे, दिल मुस्कुरा दे, जब खाओ हमारे गरम पकोड़े। समझ गए ना क्या करना है? अपनी हो सकने वाली भाभी के घर पे फोन कर और जैसे मैंने कहा है वैसे ही बोल। ओके सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, ये तो किसी आंटी की आवाज लग रही है। वो मेरी हो सकने वाली सासू माँ होगी। बात कर बात कर। हेलो, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मैं पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपकी बेटी ने 32 इंच का LED टीवी जीता है। क्या कह रहे हो? सच्ची? क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? अरे लेकिन बिटिया तो अभी घर पर नहीं दिख रही है। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा नंबर उसको दे देते हैं, वो बात कर लेगी, ठीक है? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज शाम सूरज ढलने तक है। अच्छा, अगर आप उन्हें ढूंढ सकती हैं तो ढूंढिए और इनाम जीत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम उसको ढूंढते हैं, तुम तब तक होल्ड करो, ठीक है? ओके। क्या कहा? होल्ड पे रहने को कहा है। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद, धन्यवाद। कल जरूर आइएगा। देवी जी, अद्भुत चमत्कार हो गया चित्रगुप्त जी। देवी, आपके सारे व्यंजन बिक गए। ये आपकी धनराशि। ये तो कमाल हो गया ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना लोगों को इतना पसंद आएगा। थैंक यू अखिल जी। अरे नहीं, थैंक्स टू यू उर्वशी, तुम्हारी वजह से मेरा एक बिजनेस निकल पड़ा। अद्भुत। तो चलिए, आज की खुशियों को और बढ़ाने के लिए हमें और एक कार्य संपन्न करना है। आज सूर्यास्त होने से पहले हमें आपका और सुंदर पुत्र का मिलन करवाना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुंदर पुत्र का विवाह अगले 2 वर्षों तक नहीं हो पाएगा। अरे उर्वशी बिटिया, कब से ढूंढ रहे हैं। लो तुम्हारा फोन, तुम ना इनाम जीती हो, 32 इंच का LED टीवी। बात करो। मैं? हाँ, तब प्रभु, हेलो, तुम श्रीदेवी नहीं, उर्वशी थी? प्रभु, लगता है सत्य अपने आप उजागर होने वाला है।
मैं जिस लड़की के साथ फोन पर बात किया करता था तुम हो, श्रीदेवी नहीं। ये तो हद हो गई। रिश्ते के लिए मना कर दिया, उसके बाद भी तुम मेरे बेटे से छुप छुप के बातें करती रहती हो। तू इसके लिए बाल्टी भर भर के आंसू बहा रहा था, गधा कहीं का। एक मिनट, मतलब तुम वही लड़की हो जिसने मुझे फोन पर गाना सुनाया था और मेरे लिए टिफिन भी भेजा था। हाँ सुंदर पुत्र, वो उर्वशी देवी ही थी। और उर्वशी देवी ने हमारे कहने पर सब कुछ किया था। हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि प्रेम सूरत से नहीं, सीरत से होता है। अब आप बताइए हमें पुत्र, आपको किसकी सीरत से प्रेम हुआ था, सुश्री देवी जी की या उर्वशी देवी? जो होना था वो हो गया, अब बात को यहीं खत्म कीजिए। चल सुंदर बेटा, घर चल। रुकिए पापा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि प्यार क्या होता है। प्यार किसी की आदतों से, उसकी बातों से और उसकी सीरत से होता है, ना कि उसकी शक्ल से। उर्वशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्वशी देवी जवाब दीजिए। वो सुंदर जी, क्या है ना कि एक मिनट उर्वशी, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो उर्वशी, ये मैं समझ गया हूं। मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बिजनेस कम लाइफ पार्टनर बनोगी? हे भगवान, सच ही कहते हैं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो हमारी बिटिया के लिए एक रिश्ता नहीं आ रहा था, और आज हमको घर बैठे इतना अच्छा वर मिल गया। धन्य है प्रभु, तो धन्य। उर्वशी, जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? वो क्या है ना, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार यम जी से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। आइए देवी। यम जी, आपने मेरी जो मदद की है, शायद अगर मेरे पापा होते तो वो भी यही करते। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या फैसला करूं। देवी, बात आपके विवाह की है। आपको उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जो आपको सम्मान दे सके, जो आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व, आपके आचरण से प्रेम करे, आपकी सूरत से। ये हमारा मानना है। आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल है। प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, चलकर सभी को अपना निर्णय सुनाइए। आइए।
किया बेटा, बता। थैंक यू सुंदर जी। आप अगर मेरी लाइफ में ना आते तो मैं एमजी से कभी नहीं मिल पाती और ये कभी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर क्या हुनर है। अखिल जी के साथ काम करके मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी किसी लायक हूँ। अखिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने अभी अभी अपने हुनर को पहचाना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, दुनिया अपने शर्तों पे देखना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। शायद गलती हमारी थी, हमने हमेशा तुम्हारे हुनर को नजरअंदाज किया और बस दिन रात तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में लगे रहे। उचित चुनाव किया है आपने देवी। लो, सूरज भी डूब गया। अब बैठे रहना घर पर 2 साल तक। आई एम सॉरी सुंदर जी। नहीं नहीं, गलती तो मेरी। मैं ही सुंदरता के चक्कर में ऐसा फंसा कि हमारी असली खूबसूरती देख नहीं पाया। सुंदर पुत्र, इसे अपने कर्मों का फल समझकर ये सीख लेना इससे कि प्रेम सीरत से किया जाता है, सूरत से नहीं। ऑल द बेस्ट उर्वशी। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। अब हम रोज आपके भोजनालय में पकोड़े खाने आया करेंगे, क्यों प्रभु? नमस्ते चित्रगुप्त जी। थैंक यू, आप सच में महान हो। सिर्फ महान नहीं, यम है ये। आइए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। हेलो जी, हेलो 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 वेलकम टू सेफ एयरलाइन सर। हेलो हेलो जी, हेलो, थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल सर? हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आप पंखा क्यों कर रही हैं? इतने सारे एसी हैं। पंखा पर्सनल टच सर। और वैसे भी आपकी सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? रियली सर, हाँ जी। आपने तो हमारे एयरलाइंस की शान ही बढ़ा दी है। और वैसे भी आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर। चीफ गेस्ट? अब आप इतना प्यार, इतना दुलार, कोई ये इसका चार्ज नहीं है? फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज डील? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, करिए आप और बात कीजिए। बबलू पापा, एक बात पूछें? आप मेरी पत्नी की तरह क्यों बात कर रही हैं? एक बात पूछें। शरबत पियेंगे का? नहीं पियेंगे। अरे नहीं पियेंगे। अरे नहीं पियेंगे। अरे बोला ना नहीं पियेंगे। क्या कर रही हो विद्या? आप क्या कर रहे हैं बबलू पापा? वो एक बात पूछें? बीवी हूँ तो बीवी की तरह ही बात करूंगी, आप ऐसे काहे बात कर रहे हैं? विद्या, वो दरअसल मैं खुशी के मारे बौखला गया था। इतनी बड़ी खुशखबरी है विद्या, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम खुशी के मारे झूम जाओगी। अच्छा,
क्या खुशखबरी है बबलू पापा? बिंदिया, हम हवाई जहाज में बैठने वाले हैं, एरोप्लेन। ओ, बबलू पापा, वो एक बात पूछे? पूछो। वो का है कि हम ना बहुत भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं हैं। हमको बनाइए मत। बस शादी के बाद एक बार ले गए थे, कहाँ? पूरी ऋषिकेश, वो भी खटारा बस में बैठा के। आप पे तो मैं इतना सा भरोसा नहीं है। हाँ बिंदिया, इस बार बस में नहीं, असली एरोप्लेन में जाएंगे। मेरा यकीन करो, हम आप पे तो भरोसा नहीं। क्या कर रहे हैं बबलू? पापा मैं एरोप्लेन। बबलू पापा, ये वाला एरोप्लेन। हर जगह मेरा अच्छी एरोप्लेन की बात कर रहा होगा। बचपन में भी ऐसी एरोप्लेन लेके मेरे सामने घूमता था। वो कहता था, पापा जी बैठ जाओ इसके अंदर, नेपाल जाके काठमांडू। क्या पापा जी, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो? नहीं। मैं तब छोटा था, अब बड़ा हो गया हूँ। देखो पापा जी, मेरी कंपनी का सेफ एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा। मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बेची हैं, इसलिए कंपनी ने खुश होकर मुझे शिमला की 8 रिटर्न एयर टिकट्स दी हैं। ये देखिए, ये देखो, हंसो मत पापा जी, ये देखो, ये देखो। खोल दिया। देखा? चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत हिममलाय। बबलू पापा की कृपा है प्रभु। हम भी खाएंगे हिममलाई महाराज। अवश्य पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप अपनी हिममलाई महेश पुत्र को दे दीजिए। प्रभु, फिर मैं क्या खाऊं? आप वो खाइए जो आपने छुपा के रखी हुई है आपके लिए। ठीक है, आइए। प्रभु। अद्भुत। प्रभु, इस शहर का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि हम हिममलाई खाए, पिघलने लगती है। हाँ चित्रगुप्त जी, हिममलाई पिघल के जल मलाई बन जाती है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, वो देखिए, किसी देवता का उड़न खटोला। विचित्र है, कौन देवता पधार रहे हैं पृथ्वीलोक पर? प्रभु, ये किसी देवता का उड़न खटोला नहीं है। ये मनुष्य ने हवा में चलने वाला जो वाहन बनाया है, वो है हवाई जहाज। विज्ञान में बड़ी तरक्की कर ली है मनुष्यों ने। हाँ प्रभु, सुना है इसमें बैठकर सफर करने में बड़ा मजा आता है। काश हमें भी एक सफर का मौका मिल जाए। अरे वाह, ये तो सचमुच की टिकट है शिमला जाने की बिंदिया। अरे हल्के में लेते थे ना सब मुझे। हाँ, सबको एरोप्लेन की सैर कराऊंगा मैं, सबको। अरे वाह बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछो पूछो। तो बहुत ही कमाल के निकले हैं, टिकट ले आए। माँ, अब हम लोग सब जाएंगे शिमला, है बहुत ही मजा करेंगे। हाँ मम्मी, मैं बहुत मजा करूंगा। और तो मैं कभी सच्ची-मुच्ची के एरोप्लेन में बैठा भी नहीं हूँ। और मैं बच्चा। वो एक बात पूछे बबलू पापा, जाएंगे कैसे? शिखा के कॉलेज है ना। अब शिखा की चिंता तुम मत करो, हम है ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। और वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे, हमने शिमला देखा हुआ। हाँ, सपना जी बिल्कुल सही कह रही है। भाई शिमला में इस समय बहुत ठंड होगी, मैं तो जाऊंगा नहीं। शिखा का हम दोनों ख्याल रख लेंगे। पर आप दोनों के बिना हम नहीं। लेकिन कुछ नहीं, हम लोगों को संभालने के चक्कर में ना तुम कहीं घूमने नहीं जा पाते। सही बात है। दामाद जी, आप, बिंदिया और बबलू शिमला जा रहे हैं बस। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे आपकी ये पॉलिसी मंजूर है। बिंदिया, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने उन लाडले भाइयों को कुछ मत बता देना, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। बबलू पापा, ओ बात पूछे? वो का है ना, मेरे भैया लोग को भी ले चलिए ना। हम चाहते हैं हमारे भैया जहाज में जाएं और वो शिमला देखें। हाँ, आज से बोलो कुछ। अद्भुत अद्भुत, सभी एक साथ हैं आज। लो, आ गए तुम्हारे अद्भुत भैया। बिंदिया बहन, कहाँ जाने की बातें हो रही है? अब मामा जी, हम सब एरोप्लेन में शिमला घूमने जा रहे हैं। एरोप्लेन? प्रभु, एरो मतलब
तीर, और प्लेन मतलब समतल। समतल तीर पे बैठकर कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं भैया, वो नहीं, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है वो। प्रभु, वही वाहन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ओ जो हवा में उड़ता है। हाँ, अद्भुत अद्भुत। विंध्या बहन, हम अवश्य चलेंगे, अत्यंत आनंद आएगा। कोई अत्यंत आनंद नहीं आने वाला है। हाँ, समझ में आई? तुम दोनों नहीं जा रहे हो। कैसे आनंद नहीं आने वाला? पापा जी मेरे कान, पापा जी मेरे कान तो छोड़ो। अच्छा, ले जा रहा हूँ पापा जी। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ठीक है, चलो तुम साथ। प्रभु देखा, बबलू पापा के हमसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। एक मेरे पे मेहरबानी करना, तुम दोनों अपना सामान बांध लो। हाँ, जल्दी से, क्योंकि परसों सुबह हमें निकलना होगा। ओके, जाओ। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। हमारा सामान भी पैक कर दे, जल्दी जाइए। एक बात सुनो प्लीज, ये टिकट्स मुझे फ्री में मिले हैं, ये बात सिर्फ अपने तक रखना, समझ गई? जगह जगह बताने की जरूरत नहीं किसी को। और सुनो, जो टिकट्स बच जाएंगी ना, उनको मैं बेच दूंगा, और जो पैसे आएंगे ना, उससे हम शॉपिंग करेंगे दोनों। प्रभु, ये लीजिए बस्ता। बस्ता? विचित्र है ये बस्ता। हाँ प्रभु, इसमें तो पहिए लगे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये बस्ता है ये वाहन है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम समझ गए, ये सामान का वाहन है, किंतु इसमें हम सामान क्या रखें? प्रभु, इसमें क्या सामान रखना है ये हम जानते हैं, किंतु उससे पहले हम एक अति आवश्यक कार्य करके आते हैं प्रभु जी। प्रभु, ये बस्ता है, गदा नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे रखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी को अचानक कौन सा कार्य याद आ गया? महेश पुत्र, जानते हो ये हमारे हाथ में क्या है? कागज है चित्रगुप्त जी, आपको इतना भी नहीं पता? महेश, कितने भोले हो तुम। काश तुम थोड़े पढ़े लिखे होते महेश पुत्र, तो ये जान जाते कि ये साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आमंत्रण पत्र है हवाई जहाज से सफर करने का। मैं और प्रभु हवाई जहाज में बैठकर शिमला नामक एक ठंडी जगह जाने वाले हैं। तुम यही रहोगे महेश, यही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां महाराज जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। काश तुम बाइक रूपी भैंसा नहीं होते तो कुछ हो सकता था, किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम यही धूप में तपते खड़े रहो, अकेले अकेले नहीं। हमें क्रोध मत दिलाइए चित्रगुप्त जी, हमें जलन हो रही है। जलन हो रही है ना महेश? चलो, हमारा काम हो गया, हम उसी के लिए तो आए थे। अब हम चलते हैं, हमें तैयारी करनी है सफर की। आने के बाद हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, हवाई सफर के बारे में और शिमला के बारे में। तुम खड़े रहो धूप में तपते। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आप ये सारे व्यंजन लेकर जा रहे हैं? हाँ प्रभु। इसे भी ले जा रहे हैं? प्रभु, हम आपसे एक सत्य कहना चाहते हैं। हम जानते हैं ये सफेद टिकिया और ये सफेद मलाई खाने के व्यंजन नहीं है, इन्हें साबुन और शैम्पू कहते हैं, किंतु हमें ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, पर हम खाते हैं प्रभु ये। चित्रगुप्त जी। प्रभु, किसी को बताइएगा मत। नहीं प्रभु। हम भी चोरी चोरी इनका सेवन करते हैं। प्रभु, आप भी कमाल हो प्रभु।
चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि कोई आ जाए इसे जल्दी से बस्ते में डाल दीजिए। जी प्रभु, चलिए। कहां से खुलता है ये प्रभु? प्रभु ये देखिए, मिल गई जगह। प्रभु मुझे लगता है ये गन्ने का रस निकालने वाला यंत्र होता है ना, वैसे कुछ है। गन्ना यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से रस निकलता है। अद्भुत चित्रगुप्त जी। प्रभु सारी युक्तियां लगाई लेकिन कोई काम ना आई। अब ये खोलेंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, जी जब युक्ति से काम ना बने तो शक्ति काम आती है। प्रभु प्रभु ये क्या? शाबाश शाबाश। हाँ, मान ना मान और मैं तेरा मेहमान। ऊपर से तोड़ो मेरा सामान। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? क्या है? बबलू पापा ये खाने के व्यंजन है। हम तो हिममलाई भी लेकर जाने वाले थे, किंतु वो पिघल जाएगी इसलिए नहीं ली। आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पे जो आप हिममलाई साथ नहीं लेके जा रहे। हम कोई अकाल पीड़ित जगह में नहीं जा रहे हैं, समझ में आई? उठाओ ये सब मिलता है वहां पे। हेलो जी, हाँ मैंने फोन किया था। कुछ शिमला की कुछ टिकट्स हैं जो मैं बेचना चाह रहा था। जी चलिए चित्रगुप्त जी, वहां खाने की सारी वस्तुएं मिलेंगी। चलिए। प्रभु वहां खाने की सारी चीजें तो मिलेगी, किंतु इन्हें रख लेते हैं, ये मिले ना मिले। चित्रगुप्त जी, हाँ हमारे लिए भी एक रख दीजिए। हाँ हाँ प्रभु। बबलू, ये लड़का तू यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है? हाँ? और पढ़ाई कौन करेगा? मैं। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि परसों हम शिमला में होंगे। चुप कर। पापा ने मना किया ना किसी को बताने से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि कल हम शिमला जा रहे हैं। शिमला जा रहे? कौन जा रहा है शिमला? कोई नहीं जा रहा है शिमला। शिमला मिर्च लाने जा रही थी मैं बाजार से बबलू को लेके। हाँ, हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं प्लेन से शिमला मिर्च। अब चल पढ़ाई कर, चल जा अंदर। हेलो। तो आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं। हाँ बताओ। कहा है श्रीदेवी, जब कोई बात बताने को मना की जाती है ना तो बहुत पेट में दर्द होता है। ये है ना, लेडीज का जो प्रॉब्लम है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए आपके पेट के अंदर जो भी बात है ना वो बता दीजिए, आप एकदम हल्का फील करेंगी। अच्छा सुनो, क्या हुआ है कि हमारे जो बबलू पापा है ना उनको ना फ्री टिकट मिले हैं शिमला के। कितनी टिकट्स मिली है? 8। वाओ। लेकिन ना हम बबलू पापा, बबलू और हमारे दोनों भैया जा रहे हैं। हाँ, एरोप्लेन से। ये अच्छा मौका है यम जी के साथ टाइम बिताने का। वो बात पूछे, कहा है कि तुमको ना जज्बात में बता दिए हैं, तुम वादा करो तुम किसी से कहोगे नहीं, बबलू पापा बहुत डांटेंगे। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे शिमला लेके जाएंगे। क्या लेके जाओगे ना शिमला? हम बबलू पापा को क्या कहेंगे? इधर देखो, जलेबियाँ कैसी लगी आपको? औसम। ये मैंने खास आपके लिए बनाई। कल मैं आपके लिए इमरती बनाऊंगा। कल मत बनाना, कल तो मैं शिमला में रहूंगी। शिमला? नहीं, कौन शिमला? कहाँ का शिमला? कैसा शिमला? कुछ नहीं, कुछ शिमला नहीं। आप ही ने तो अभी कहा कल मैं शिमला में रहूंगी। हाँ, शिमला? देख चलो,
लड्डू, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? बस हाँ, इसलिए मैं तुम दोनों से एक चीज बताना चाहती हूँ, पर प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। इसका भी प्रॉमिस। वो क्या है ना कि कल क्या हुआ था कि तो ऐसा है, मैंने सोचा कि मुझे शिमला जाने का चांस मिल रहा है फ्री में, तो मैं वो क्यों मिस करूं? पर प्रॉमिस करो तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस कर लड्डू। लड्डू तो मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। इधर देखो, श्रीदेवी के साथ शिमला जाने का तो ये बहुत अच्छा मौका है। लड्डू, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? ओह हेलो हेलो हेलो, सेठ जी नहीं है, दुकान कौन संभालेगा? चल, तेरे लिए मैंने बलिदान दे दिया। तू जा शिमला और जी ले अपनी जिंदगी। चलो शिमला। हाँ चलो शिमला। शिमला? ओ तेरी, ओ भाई सानू भी बताओ कौन कौन जा रहा है? शिमला है? मैं आपको बताता हूँ चावला जी, पर आप ना किसी को भी बताइएगा। ओ नहीं नहीं तरफनाल नहीं, बबलू था ना वो बाहर नाच रहा था। मोहल्ले की तो रेडियो को बता दिया, अब बचाई कौन है? ओ पुत्र जी, ओ मैंने सब सुन लिया है। ओए रेडियो क्या चीज है? अपा टीवी है टीवी। कम दी गल सुन, मैं तो अपनी सुपरमार्केट छड़ के जा नहीं सकता, लेकिन मुझे चंगी तरह पता है कि इन फ्री के टिकट्स का फायदा उठाएगा कौन। महाराज, ये हमारे साथ अन्याय है। हम आपके वाहन हैं, आप हमें छोड़कर अकेले मत जाइए। हम क्षमा चाहते हैं महेश पुत्र, किंतु हमने दादाजी से बात की थी, उन्होंने कहा वाहन के अंदर वाहन नहीं जा सकता। हाँ महेश, और तुम कितने मोटे हो। मोटे तो चित्रगुप्त जी आप भी हैं, पर आप कैसे जा पा रहे हैं? महेश पुत्र, बात तो आपने ठीक कही है, किंतु चित्रगुप्त जी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, वो आपसे मोटे हैं, मेरा मतलब है बड़े हैं। प्रभु क्षमा चित्रगुप्त जी। महेश पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, और आपकी संतुष्टि के लिए हम एक आखिरी बार बबलू के पापा से बात करके देखते हैं, ठीक है? क्या बात करनी है बबलू के पापा से? हाँ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? अब बिंदिया की तरह मत पूछने लग जाना। बबलू के पापा आपसे एक बात पूछे। पूछो। वो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हम अपने वाहन को हमारे साथ हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप अपनी बाइक को हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं। और सुनो, एक ऑटो रिक्शा भी ले जाते हैं। तो बाई चांस बाइक खराब हो गई तो ऑटो रिक्शा तो होना चाहिए ना? हाँ, काम आएगा। अपना मकान, कमरा, सोफा, बेड ये भी ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कहीं एडजस्ट हो जाए एरोप्लेन में। चित्रगुप्त जी, हम न कहते थे बबलू पापा मन ही मन हमें कितना प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु। वैसे कुर्सी, मेज इन सब की जरूरत तो है नहीं। हाँ प्रभु। हम केवल वाहन ले जाएं तो अद्भुत होगा। चुप! अद्भुत अद्भुत भूत भूत करते रहते हो हमेशा। ऐसी बातें कर करके मेरा तो दिमाग पागल कर दोगे तुम। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। कोई बाइक नहीं जाएगी, बाइक जाएगी, बाइक जाएगी, बाइक लेके जाएंगे, कोई बाइक नहीं जाएगी। क्षमा पुत्र। कोई बात नहीं महाराज, आप दिल छोटा मत करिए। आपने हमारे लिए कोशिश की, यही बहुत है। हम आपका इंतजार करेंगे। प्रभु, महेश पुत्र थोड़े शरारती है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। महेश पुत्र, हमें क्षमा कीजिए। अगर हमें ये पता होता कि आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते
तो हम आपको चिढ़ाते नहीं, किंतु हमने आपके लिए जाने से पहले हिममलाई और चॉकलेट नामक व्यंजनों का प्रबंध करके जाएंगे। कृपया आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। अद्भुत, कभी धूप कभी छांव, कितना लड़ते झगड़ते हैं, किंतु आपस में प्रेम कितना सारा है। पापा जी, माँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खाना टाइम पे और दवा भूलिएगा नहीं। हाँ, हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। और हाँ यमयारा, अपनी बहन का ख्याल रखना। वो बलदेव का क्या है, वो तो खोया खोया चांद है, जब देखो खोया ही रहता है। दादाजी अब चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा का भी ख्याल रखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साले हो तो ऐसे। मैंने कैब बुला ली है, सामान रख दिया है, सब कुछ रेडी है। चलिए ये लीजिए। बबलू पापा, बिना बारिश के छाता क्या करेंगे आप? अरे बिंदिया, समझा करो, छाते से मुंह ढक के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वो बस श्रीदेवी किसी को बता ना दिए हो, वरना बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे बबलू पापा। पापा जी, सासू माँ, आप यहीं से सी ऑफ कर दीजिए। हाँ, खामखा कोई देख लेगा। चलो। बबलू पापा, हमें ये छातों में छुपकर जाना अनुचित लग रहा है। जब सब उचित होता है तो आपको अनुचित लगता है ना? अब चलो, मुंह छुपा के निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो भैया, बबलू आओ फटाफट। ख्याल रखना अपना। बाय पापा जी। बाय माँ। बाय बाय बेटा। कोई नहीं है? हाँ, कोई भी नहीं है। आई होप हमें किसी ने देखा नहीं है। हाँ, भाई साहब, गाड़ी में सबके बैठती है ना, गाड़ी भगा लेना। हाँ, ठीक है। चमन, चमन, इधर देखो, मैं हूँ चमन, और उधर देखो। अरे, हम सब पूरी तरह तैयार हैं शिमला जाने के लिए। ये इन सबको कैसे पता चला? बबलू पापा, एक बात पूछे, हम ना गलती से श्रीदेवी को बता दिए थे। और बलदेव अंकल, मैंने गलती से चमन को बता दिया। और हमने कोई भी गलती किए बिना ये पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। अद्भुत हो गया ये तो। और असली मजा तो सबके साथ आता है। भाई बलदेव, जितना मर्जी छुपा ले तू, मारा नाम भी धाकड़ है, पता लगा ही लेते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास टोटल 8 टिकट थी, अब केवल 3 बची हैं। और आप लोग 5 हैं, तो कैसे होगा ये? किसी 2 को तो यहीं रहना पड़ेगा ना। ओहो, ये तो धाकड़ समस्या हो गई भाई। ये तो कोई धाकड़ बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देने की बात है तो धाकड़ ही दे सका भाई है। मंजू, तू और मैं रह जाते हैं, बच्चे जाने देने के साथ। तो बच्चे चले जाएंगे। नहीं नहीं पापा, मैं और रिया रुक जाते हैं, आप लोग जाओ। नहीं श्रीदेवी जी, इधर देखो, मेरे होते हुए आप ये बलिदान क्यों देंगी? मैं रुकता हूँ, आप जाइए। अद्भुत, कितना प्रेम है आप सभी में एक दूसरे के लिए। चमन पुत्र, मन प्रसन्न हो गया। किंतु यदि 2 लोगों के रुकने की आवश्यकता है तो आपके अकेले के रुकने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम और चित्रगुप्त जी नहीं जा रहे हैं। हाँ, ठीक। नहीं नहीं भैया, बिंदिया, नहीं, हम आपके बिना कैसे जाएंगे? बिंदिया बहन, आप सभी की खुशी में हमारी खुशी है। आप जाइए, शिमला देखिए, और फिर आकर हमें बताइएगा कि वो कैसा है। हम शिमला आपकी नजरों से ही देख लेंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन्हें हमारे आमंत्रण पत्र दे दीजिए। जैसा आप कहे प्रभु, यम है आप। बॉस, इधर देखो, सल्यूट है आपको, टू गुड। यम जी, आप कल नहीं आएंगे? जी देवी जी, अटल निर्णय। आप लोग शीघ्र जाइए, हवाई जहाज आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा होगा।
चलो भाई फिर चलेंगे। चलो चलो बेटा, निकल जाएगा। फिर छोड़ के चले जाएगा। चलो जल्दी चलो। शाबाश। अरे चमन आजा भाई, तू भी हमारे साथ आजा। ध्यान रखना बिंदिया भाई। हाँ हाँ रख लेंगे भाई। हाँ विल नॉट मिस यू। चलो भाई चलो। बबलू पापा ध्यान रखना। हाँ ठीक है हाँ ओके। बोलो ध्यान से। नहीं होता ना। नहीं बेटा मैं देखती हूँ। बिंदिया हाँ, आराम से। हाँ हाँ भाई कितने पैसे हुए? 498 रुपए। 498 रुपए? हवाई जहाज का मीटर लगा रखा है क्या? 498 रुपए? अरे भाई साहब मीटर से ना चलता तो 600 रुपए लेता। बड़ी बात ना बोल रहा। बड़ी बात नहीं बोल रहा तू, मेरी लाइन बोल रहा है? अबे तुझे मैं मजा चखा दूंगा। तू जानता है इनके चाचा जी कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाँ जब तेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगी। 498 रुपए? अरे भाई साहब चुपचाप पैसे दे दे, बहस ना करे। ऐसा है 200 रुपए लेने ले, नहीं तो चलता हो। मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं? ये क्या है? जाने दीजिए ना बबलू पापा, दे दीजिए ना पैसे। आपकी कंजूसियत के चक्कर में हमारा प्लेन छूट जाएगा। अरे नहीं छूटेगा प्लेन। 498 रुपए मांग रहा है, कैसे दे दूं इसको मैं? अरे देखो पैसे के लिए मर रहा और ये हो जाएगा फ्लाइट में। तुझे फ्री की टिकटें मिलती ना, तू भी जाता। ये हो जाएगा फ्लाइट में। तभी तो कहूँ टैक्सी में बैठने की औकात ना है और ये उड़ेंगे फ्लाइट में। तू मुझे औकात बताएगा? है ये देख पैसे, नोट देखे कभी इतने पैसे? औकात बता रहा है। कितने पैसे हुए तेरे? 498 रुपए। ये ले 500 रुपए। एक मिनट भाई साहब, 2 रुपए छुट्टा ना हमारे पे। कीप द चेंज। चलो विद्या। अरे भाई 1 मिनट। क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। 3 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास देने के लिए। अरे कीप द चेंज। वो 5 रुपए का सिक्का कहाँ गया? बबलू पापा चलिए ना, क्या कर रहे हैं? 5 रुपए का सिक्का यार। बोलो अरे ये क्या करते हैं तुम्हारे पापा? बबलू पापा बिंदिया ये देखो 5 रुपए मिल गए। बेवकूफ आदमी, 2 रुपए मैंने देने थे, 3 रुपए मुझे देके चला गया। बहुत चारा बन रहा था। इतना क्यों हंस रही हो? मेरी बात पे हंस रही हो? आपकी बात पे नहीं बबलू पापा, आप पे हंस रहे हैं। मैंने जो किया उस वजह से? बबलू पापा वो एक बात पूछे। हाँ पूछो। क्या मजेदार बेइज्जती कराए आप? पूरा मुंह काला। मुंह काला? आज तो पूरा दिन ही मनुष्यत भरा था। सुबह उठते ही तुम्हारे भाइयों की शक्ल देखी थी, मुंह तो काला होना ही था। मुंह काला होना ही था मेरा, मुंह काला। बबलू पापा ये देखो मनुष्यत की आवाज यहाँ तक आ रही है। बबलू के पापा। अरे बबलू पापा आवाज नहीं आ रही, मेरे भैया आ गए। ये मनुष्यत यहाँ तक आ गई। भैया आप यहाँ कैसे? बाय बाय बोलने आए होंगे। बाय 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 चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, बाय बाय मतलब अलविदा। नहीं बबलू पापा, हम आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपके साथ शिमला जाने वाले हैं। सच्ची? बिंदिया? हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर मन में तीव्र इच्छा हो तो प्रभु रास्ता बना ही देते हैं। अच्छा, तो आपके प्रभु ने कौन सा ऐसा नया रास्ता निकाल दिया है? हमारे प्रभु ने नहीं, आपके मालिक ने। मेरे मालिक ने? प्रभु अब हम अकेले रह गए, क्या कोई मनुष्य ही बचा नहीं? हम सुधारेंगे किसे? चित्रगुप्त जी जी, जब किसी को सुधारने की तीव्र इच्छा मन में हो तो सुधरने वाला अपने आप मिल जाता है। प्रभु आइए। प्रभु, अरे बबलू पापा के मालिक आप? यम जी आप? प्रणाम। लेकिन आपने आने में देरी कर दी। बबलू पापा तो शिमला चले गए। जी, मैं तो आप ही से मिलने आया। हमसे?
हमारी कंपनी के लिए आपने जो इतना अच्छा काम कर दिखाया उसके लिए छोटा सा थैंक यू देने आया। ये क्या है? ये है शिमला की उसी फ्लाइट की 2 बिजनेस क्लास की टिकट। प्रभु, बिजनेस यानी व्यापार, क्लास यानी कक्षा, किंतु हम व्यापार पढ़ने शिमला क्यों जाएंगे? मजाक करने की आपकी आदत नहीं गई। चलिए मैं आपको आपकी शुद्ध हिंदी भाषा में कहता हूँ। ये है प्लेन की 2 उच्च श्रेणी की टिकट। यहाँ पर आपको खास सुविधा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और आप बड़े ठाट से शिमला जाओगे। प्रभु, अब हमें हवाई जहाज में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो कहते हैं ना, जाको उड़ाना चाहे साइया, ताको रोक सके ना कोई। चित्रगुप्त जी जी, बिल्कुल मनुष्यों की भांति बात की है आपने। मनुष्य हो तो मनुष्यों वाली बात ही करोगे ना, ठीक है? मनुष्यों वाली बात करते रहते हो। भगवान ने पाँव दिए हैं, सर दिया है, मुंह दिया है, 2 आंखें दी हैं, हाँ? क्या मनुष्य करते रहते हो? मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे ही बोलोगे ना। हम और मनुष्य नादान बबलू पापा। चलो भैया एक बात पूछे, अब तो बहुत ही मजा आएगा, हम सब साथ में मजा करेंगे शिमला में। अवश्य विंध्या बहन, अवश्य मजा आएगा, किंतु बबलू पापा का चेहरा काला क्यों है? देखिए, मेरी जिंदगी में मनुष्यत का साया है, तो मेरा चेहरा तो काला होना ही था ना। कुछ भी हो बबलू पापा, लेकिन इस काले चेहरे के साथ भी आप दिखते बड़े सुंदर हैं। अच्छा, हाँ? तो थोड़ा सा आप क्यों नहीं लगा लेते काला रंग? बबलू पापा चलिए आपका मुंह धुला दे। नहीं, लगा देता हूं। चलिए ना आप, भैया हम आते हैं। हाँ चल। जीजा जी, शाम सुंदर। चलो भाई, अपना सामान तार लो, चलो। अरे आप क्यों कष्ट करिए श्रीदेवी जी, मैं हूँ ना। तो तेरा है के? तार भाई, तार, ये भी तार। पापा मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है बेटा तो कॉफी शॉप देख, वहाँ कुछ खा ले। श्रीदेवी जी, मैं किस लिए? आइए मैं खिला देता हूँ। अब पापा आप लोग जल्दी आइए। ओए ओए चमन, बात सुन, ये कपड़े बदल लियो, हैं? इन कपड़ों के साथ कोई जहाज में नहीं घुसने देगा तेरे को, और पता लगा किसने अपना सामान पकड़ा दिया तेरे से, समझा? वो क्या? हाँ भाई, कितने पैसे हो गए तेरे? ओहो, एक मिनट। हेलो, हैं? इधर देखो श्रीदेवी जी, ये किसे ढूंढ रही हैं आप? चमन देखो ना, मम्मी पापा और रिया पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भगवान, इधर देखो, उन तीनों को मत ही भेजो। मैं, श्रीदेवी जी और शिमला, बस इतना ही काफी है। अरे आपका फोन। एक सेकंड, बैग पकड़ो। मम्मा आप कहाँ रह गए हो? अरे बेटा आप क्या बताऊं, बड़ी महंगी वाली यू टर्न आ गई है लाइफ में, हम वहीं वापस घर जा रहे हैं। क्या? मम्मी शिमला चलो ना प्लीज, हमको। चुप कर, ये क्या बात कर रहे हैं? अब वापस कैसे जा सकते हैं? रिया के कॉलेज की एडमिशन के लिए नेताजी से अपन ने बड़ी महंगी वाली जैक लगवाई थी ना, उन्होंने ही बुलाया है। अब बताओ, पूरे 5 लाख के कपड़े पैक किए थे मैंने, सब पैक के पैक ही रह जाएंगे। अगर आप लोग नहीं आ रहे तो फिर मैं भी घर वापस आ रही हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, तू जाना एंजॉय कर। अरे मेरी बात करा। श्रीदेवी बेटा न्यू है, मैं बलदेव अंकल के लो बात कर लूंगा, तू जा उनके लो, वो तेरा दाकड़ ख्याल रखेंगे, हैं? We'll miss you all. अरे बेटा, मैं भी तना मिस करूंगा दाकड़ वाला, और तेरी मम्मी तना मिस करेगी महंगे वाला, है? ओके बेटा, बाय। ले बंद कर दे। क्या हुआ श्रीदेवी जी? चमन, मम्मी पापा और रिया शिमला नहीं आ रहे हैं। How sad. एक काम करते हैं, हम भी नहीं जाते। I think you're right. हमें वापस घर चलना चाहिए, चलो। अरे नहीं श्रीदेवी जी, बहुत बुरा लगेगा उन्हें अगर हम लोग भी नहीं गए तो। चलिए ना, बोर्डिंग पास लेते हैं। आइए प्लीज, मेरे पास है, आप आइए ना प्लीज। चित्रगुप्त जी प्रभु, हमें बबलू पापा, विंध्या बहन और बाकी सभी के लिए यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब इसी मार्ग से आएंगे, हम चलते हैं। चित्रगुप्त जी प्रभु चलिए, कोई बात नहीं, चलिए। एक्सक्यूज मी, 1 फोटो प्लीज। जी
चित्रगुप्त जी, थैंक यू सर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसका क्या अर्थ होता है? प्रभु शायद बीच वाली 2 उंगलियों में दर्द हुआ होगा। पीड़ित है। हाँ। विचित्र चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, ये पुत्र इतना हिल क्यों रहा है? तो लगता है प्रभु उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए देखते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। पुत्र, प्रभु सुनने में असमर्थ है। पुत्र, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे हिल रहे थे? हाँ, मैं हिल नहीं रहा था, गाने सुन रहा था। किंतु पुत्र, हमें तो यहाँ पर कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दिया? अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। वो बीमार नहीं है, स्वस्थ है। गाना सुन रहे थे। आइए आइए। चलिए प्रभु। बड़ा अच्छा था। यंत्र था कोई, संगीत का यंत्र। ठीक है। आइए, आप आईडी दिखाइए। आईडी दिखाओ। संभाल के पूछ। निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है। आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आई कार्ड दिखाइए आप। वो यहाँ देखिए। तकलीफ में है। ठीक है, जाओ।